नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं तमाम ऐसे आयुर्वेद के रहस्य, तमाम ऐसे नुस्खे, उपचार जो आपके लिए आपके जीवन में बेहद ज़रूरी लाभ करते हैं, यानी हर प्रकार के रोगों को आपसे दूर रखते हैं। रोग कभी भी रोग तब तक नहीं बनता जब तक कि लापरवाही ना की जाए, रोग को समय ना दिया जाए। यानी कभी भी हमारे शरीर में कोई शारीरिक कष्ट होता है या कोई ऐसी परेशानी हमें महसूस होती है, तो जब हम समय उसको दे देते हैं, लापरवाही कर देते हैं या गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो वही समस्या, वही परेशानी समय बीतने के साथ साथ विकराल रोग का रूप ले लेती है। और यदि हम समय रहते घरेलू नुस्खों के ज़रिए अपनी उस समस्या या परेशानी को तुरंत शुरू होते के दौरान ही ख़त्म कर देते हैं, तो यकीनन हम अपने आप को हर प्रकार के रोग से बचा सकते हैं। और ये सब जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको ऐसी जानकारी दी जाती है जो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, जो प्रकृति से जुड़ी हो, जो आपकी सेहत से जुड़ी हो। यानी हम प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति के ज़रिए अपना पोषण कैसे कर सकते हैं, अपने सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं, रोगों को अपने शरीर से कैसे दूर रख सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलती है। और इसीलिए हम आप सभी से गुजारिश भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं गुर्दे के दर्द को लेकर। गुर्दे में दर्द जो होता है वो बेइंतहा तकलीफ देने वाला होता है, और ऐसे में असहनीय दर्द जब भी उठता है, मरीज़ अपने आपे में नहीं रहता है। और ऐसे में जब डॉक्टरी इंस्टेंट इमरजेंसी में लेकर जाया जाता है डॉक्टरी उपचार के लिए, तो फिर पेन किलर या इस तरीके की कोई इंजेक्शन देकर शांत किया जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर अचानक से गुर्दे में उठने वाला दर्द ये किस किस्म का होता है, और इसके लक्षण क्या क्या है, इससे दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं? देखिए, गुर्दे में दर्द होने के 3 मुख्य कारण हैं। जी। गुर्दे के अंदर पथरी का बन जाना, अच्छा। पहला। गुर्दे के अंदर जैसे मकड़ी जाड़ा बनाती है, ऐसे जाड़ा ऊपर आ जाए और गुर्दा पूरा फिल्टर न करे, तो उसमें तो बहुत भयंकर दर्द होता है। यानी रोगी जहर खाने के लिए तैयार हो जाता है। जी। तीसरा इसका कारण है कि आपको कभी झटका लगा और गुर्दे में खिंचाव आ गया, वो दर्द भी बहुत बेसहाया होता है। परंतु आज पूरे संसार के अंदर सब रोगों को दबाने के लिए दवाइयाँ बनाई गई हैं। रोग काटने की दवाई किसके पास नहीं है। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि रोग के अनुसार उसका उपचार, जो आपके घर में चीज़ें रखी गई हैं चूल्हे चौके में, उन्हीं से सारा उपचार कर लेते हैं। अब गुर्दे में दर्द हो रहा है, आजकल तो लौकी आपको 12 महीने मिल जाती है। नर्म छिलके वाली लौकी लाके उसको कद्दूकस कर लें। कद्दूकस करके उसको कपड़े में डाल के उसका रस निकाल लें। उस रस की आप मालिश करें जहाँ आपको दर्द हो रहा है, जैसे तेल की मालिश करते हैं। और उसके बाद जो आपका कचरा बचा उसको और बारीक पीस करके, जैसे मेहंदी लगाते ऐसे सुंडी से नीचे पूरे पेट पे उसका लेप कर दें। आपको अचंभा होगा कि मालिश करके लेप करने के बाद उस दर्द का पता नहीं दर्द कहाँ गया। और चाहे पथरी है
चाहे किडनी में किसी किस्म का नुक्स है, वो इस मालिश करने से और लेप करने से वहाँ से ऐसे गलना शुरू होता है जैसे चिकनी मिट्टी में पानी पड़ने पे उसके साथ पानी का रंग बदल जाता है, मिट्टी बह जाती है, ऐसे वो रोग बहता है। परंतु इसमें रोगी को ठोस खाना नहीं देना आप 3 दिन तक, लिक्विड खाना देना है। और लिक्विड खाने में भी यदि आप 1 गिलास गाय का दूध पी रहे हैं तो उसको कम से कम आपको आधा घंटा पीने में लगाना, और इसमें मिठास किस किस्म की डालनी, सिर्फ हल्दी डालनी है। यदि गाय का दूध नहीं है, बकरी का दूध नहीं है, तो आप सोयाबीन का बना लें। तो आपके गुर्दे में चाहे पथरी है, चाहे आपका गुर्दा स्लिंग हो रहा है, चाहे उस पर जाड़ा है, ये अंदर से जाके ऐसे साफ करते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आज पूरे संसार के अंदर चाहे हम किसी भी लाइन में जाएं, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरल में, एलोपैथी में, पहले तो आपसे पूछेंगे आपको तकलीफ़ क्या है, कितने दिनों से है, आपके माँ को क्या थी, बाप को क्या बीमारी थी, नाना को, नानी को, दादा को, दादी, वो सारी हिस्ट्रियाँ सुन के फिर उसके बाद दवाइयाँ देना शुरू करते हैं। अब वो अपनी समझ से उतनी दवाई देंगे जिससे वो रोग शून्य हो जाए, रोग हटने की नहीं है। और इनके पास से आप दवाई जो है एक छोटे से लिफाफे में ला सकते हैं, और कीमत उसकी हज़ारों में होगी। परंतु स्वास्थ्य विचार में 15 किलो से 18 किलो तक वजन होता है दवाइयों का, क्योंकि जड़ी बूटियों से बनाई जाती है दवाइयाँ। और इस रोग को ऐसे समाप्त करती है ये जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। आज पूरे संसार के अंदर स्वास्थ्य विचार का नाम विख्यात है कि जिसका रोग का उपचार कहीं नहीं उसका स्वास्थ्य विचार में। 100 में से 70 रोगी तो एक दूसरे के रेफरेंस से आते हैं मेरे पास, और यूट्यूब देख के या केबल को देख के या फिर एयरटेल पे देख के जो मरीज आ रहे हैं, वो दवाई लेने के बाद एक ही बात कहते हैं कि स्वामी जी हमने बहुत डॉक्टरों की दवाइयाँ खाई, बहुत हकीमों की दवाइयाँ खाई, परंतु जो राम आपकी दवाई ने दिया और किसी की दवाई ने नहीं दिया। तो मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि देखिए मैं जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। और मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं रोगी से नहीं पूछता, न कागज पत्र देखता, न उसके परिवार वालों से पूछता। नब्ज में जो भी बीमारी मिलती है पैर के तलवे से सिर के बाल तक के सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं, किसी एक अकेले रोग की नहीं दी जाती। इसमें दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। मैं जिला भिवानी गांव निनाण का रहने वाला हूँ। दयाचंद मेरा नाम है। मैं आज से 17 साल पहले टाइफाइड की गड़बड़ होने के बाद हार्ट ट्रबल हुआ था। उसका इलाज मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों से भी करवाया है, और लेकिन पूरा आराम नहीं मिला। उसके बाद फिर मेरी जो न गुर्दों के अंदर गड़बड़ हो गई, तो वो भी जो न फिर थोड़ी बहुत दवाई लेता रहा, और डॉक्टरों से दिखाया तो उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा। ऑपरेशन के बाद में भी जो है मतलब मेरा जो है दिक्कत रहने लगी। अब जो है मैं 1 महीने से यहाँ जो है शिव शक्ति पीठ आश्रम के गुरु लक्ष्मी नारायण जी से मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ। इनसे मेरे को 45-50% पूरा आराम मिल रहा है। इस करके मैं इनका बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, और इसी
क्षेत्र का रहने वाला हूँ कि यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं जिनके कारण ये समस्याएं जो है दूर हो सकती हैं। आप सब जनों की वजह से सफलता मिल जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर वीपी वर्मा है। मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर रिटायर हुआ हूँ फ्रॉम एनआईटी श्रीनगर कश्मीर और कुछ सालों से गुड़गांव में रह रहा हूँ। और ये मेरे वीरेंद्र सिंह हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इनको 2014 में कुछ ट्यूमर, बड़ा हल्का सा ट्यूमर बताया और जब सर्जन के पास गए तो सर्जन ने कहा कि ये बहुत छोटा है और इसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने लाइटली लिया और हम भी चुप हो गए कि कोई बात नहीं। बाद में 2019 में इनको बहुत बड़ा एपिलेप्सी का अटैक आया जिसमें ये बेहोश हो गए और घर वाले हम सब घबरा गए। फिर जब हॉस्पिटल में ले गए तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो ट्यूमर है। और फिर एक हॉस्पिटल, फिर दूसरा हॉस्पिटल, गुड़गांव के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से सब डॉक्टरों से हमने कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि भाई ये 3rd ग्रेड का ट्यूमर है और ये कैंसरस है, तो इसके लिए सर्जरी भी ज़रा मुश्किल है। पर एक डॉक्टर हैं पारस हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर बड़े रिनॉन्ड सर्जन हैं, न्यूरो सर्जन, तो उन्होंने इनका ऑपरेशन किया इन दी 29 अप्रैल 2019 को। तो ऑपरेशन के बाद इलाज चलता रहा। उसके बाद रेडिएशन पे रखा इनको, रेडिएशन के बाद कीमो दिया पर कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। फिर अंत में उनके साथ रहते रहते ऐसा लगा कि डॉक्टर भी अपनी विवशता एक्सप्रेस कर रहे थे कि भाई अब क्या किया जाए। एक कोई लास्ट में दवाई बताई कि एक दवाई है पर उसका ये करैक्टरिस्टिक है कि अगर वो दवाई ठीक लग जाए तो पेशेंट ठीक हो जाता है, पर अगर ना लगे तो पेशेंट का लाइफ जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो उसको हम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इन द मीन टाइम बाबा लक्ष्मण दास जी के बारे में पता लगा। हमारा बेटा एक यूएस ह्यूस्टन में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उसने इनका एक मुझे लिंक भेजा और वैसे भी हम टीवी में देखते थे इनको और इनका प्रोग्राम सुनते थे। तो फिर इनको कांटेक्ट किया तो इन्होंने कहा भी आप हमारे पास रोगी को लाइए, उसकी नब्ज़ दिखाइए, उसके बाद देखते हैं। तो इनको नब्ज़ दिखाने के लिए आया और ये बाबा जी ने बड़े प्रेम से नब्ज़ देखी और उनके लिए कुछ दवाइयाँ लिखी और दवाइयों के साथ साथ मालिश के लिए भी हर्बल ट्रीटमेंट दिया। और मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 23 नवंबर 2019 को हम बाबा के पास आए थे और उसके बाद धीरे धीरे जो बेटा हमारा हिल नहीं सकता था वो अब धीरे धीरे चलने लगा है। और इतना ही नहीं, अब थोड़ा खाने पीने भी लगा है। और हम इस मामले में बाबा जी के बड़े धन्यवादी हैं जिनके एफर्ट से हमारा समझो गया हुआ बेटा का पुनर्जन्म हुआ है। और मुझे पूर्ण आशा है कि बाबा जी की गाइडेंस में ये कुछ ही दिनों में पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा और हमारे परिवार में खुशी का माहौल होगा। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, बाबा लक्ष्मण दास जी को दिन दुगनी रात चौगनी अपने परोपकार में सफलता दे और बाबा जी की आयु जो है
वो अति दीर्घ हो और स्वास्थ्य भी इनका बहुत अच्छा रहे। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ जो बाबा जी से पता लगा है कि बाबा जी 92 वर्ष के हैं और ये अनाज भी नहीं खाते हैं और इसके अलावा काम इतना करते हैं कि जिसका वर्णन करना मेरे जैसे आदमी के लिए तो संभव नहीं है। मैं बाबा जी के लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि सदा ही ये लोगों के दुख निवारण करते रहें। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। अगला सवाल हम ले रहे हैं, सुरेश सिंह जी हैं और सुरेश सिंह जी ने अपना सवाल भेजा है लखीपुर खेरी उत्तर प्रदेश। बताते हैं स्किन सोराइसिस की प्रॉब्लम है इनको और सुरेश प्रकाश जी ने ये लिखा है कि स्किन सोराइसिस हुए इनको हो गया है समय, लेकिन अब ये ठीक नहीं हो पा रही है। देखिए, चमड़ी का रोग मेरे लिए ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमियां शरीर के अंदर पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आएंगे उस दिन आपको कम से कम 10 से 15% चर्म रोग में आराम मिल जाएगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में चाहे आपका कितने पुराने से पुराना रोग समाप्त हो जाएगा। जैसे माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेकर साफ सुथरा होता है ऐसे शरीर हो जाएगा। परंतु इसमें 3 चीज़ों पर ध्यान रखना कि आपको नमक बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। रोटी जो आपने सिर्फ चने की खानी है उसमें भी प्याज मिला के, गाय का दूध जितना मर्जी लें, भैंस का दूध या डेयरी का दूध ये बिल्कुल नहीं लेना, तो आपका रोग कटेगा। और यदि आप ये परहेज नहीं कर सकते हैं, सूती कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, तो आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी दवाइयों में परहेज सबसे बड़ा है। परहेज करते हैं तो रोग दिन दुगने रातें चौगुनी कटता है, परहेज नहीं करते तो रोग बजाय घटने के बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें हैं वो सारी बातें आपको बताई गई हैं स्पष्ट तौर पर। और भी किसी प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, जब दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? अमिता। कहाँ से बात कर रही हैं अमिता जी? देहरादून। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, नमस्कार गुरुजी। हाँ नमस्कार बेटा। जी, मुझे आँखों में परेशानी है, आँखों में प्रॉब्लम है मुझे, मैंने कई जगह दिखा दिया है आँखें। जी देखो बेटा, आँखें हमारी सबसे बड़ी देन है। आँखें ठीक है तो आप सब चीज़ की पहचान कर सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। आँखें ख़राब है तो आपके लिए संसार बेकार है। और यहाँ पे आपने मुंह से नहीं बोलना कि मुझे तकलीफ़ है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे नाक में, आँख में दवाई डाली जाएगी तो उसी दिन आपको कम से कम आँखों में 5% रोशनी में परिवर्तन जरूर आएगा। जी, तो बिल्कुल आपकी जो समस्या है, जो परेशानी है वो बिल्कुल दूर होगी। लेकिन आपको यही हम बताते हैं बार बार कि जो भी यदि आपके समस्या है, कोई भी बड़े से बड़ा रोग है, कोई भी असाध्य रोग है
या आप उपचार करा के थक गए हैं, तो आप बिल्कुल भी निराश या परेशान ना हो। स्वस्थ विचार आश्रम में बिल्कुल इसका विकल्प उपलब्ध है। हर प्रकार के रोग को, चाहे वो कितना भी बिगड़ा हो, ठीक किया जाता है और दवाई तभी दी जाती है जब आप नियम परहेज करने के लिए राज़ी होते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर बाद में भी देखना चाहते हैं, जो नुस्खे, जो उपचार बताए जाते हैं उनको दोबारा आप सुनना चाहते हैं, तो यूट्यूब के ज़रिए भी आप सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। आप हमारे साथ फेसबुक के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज संस्कृति टीवी, इस फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।